ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या है, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। देखिए जिसमें आपको अट्रैक्शन होता है उस टाइम दूसरे काम में आपका डिस्ट्रैक्शन होना ही है। तो इसीलिए मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हो और कोई सुंदर लड़की आए तो उसमें आपको होता है अट्रैक्शन। और क्या होता है, जब आप लेक्चर दे रहे हैं सर, जो आप किताब पढ़ रहे हैं बस किताब के पन्ने खुले होते हैं लेकिन आपका ध्यान क्या होता है, किसी और होता है, किसी और जगह होता है। तो इसलिए अपने जो ध्यान को है, अपने जो फोकस को है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका पढ़ाई में अट्रैक्शन तो होगा नहीं। तो इसलिए उस क्या करना है, अपने ध्यान को जो आप काम कर रहे हो उसमें लगाइए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। देखिए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि पढ़ने के लिए काम हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जब पढ़ाई मन होगा, जब हम लोग के पास में किताब होगा तो हम लोग का ध्यान किताब में ना होकर बाहर आता है, यानी कि बाहर के दुनिया में हम लोग रहते हैं और अपने फोकस नहीं जीत पाते हैं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, देखिए टिप्स टू मैनेज योर टाइम फॉर स्टडी, यानी कि अब पढ़ाई में हम लोग ध्यान किस तरह दे सके और पढ़ने के लिए अपने आप को ऊर्जा किस तरह दे सके, वो हम जानेंगे आज के क्लास में। ये बहुत ही अच्छा वाला देखिए आपको, देखिए बताते हैं। सेट क्लियर गोल्स, आपको क्या करना है उसके लिए आपको गोल्स यानी कि लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य अगर आप कोई काम कर रहे हो, ये तो क्या कि बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चला रहे हो आप, जब कहीं भी जाके होता है एक्सीडेंट। देखिए डेली गोल्स, ब्रेक योर स्टडी टॉपिक्स इनटू स्मॉल मैनेजेबल टास्क। आपको क्या करना है कि देखिए आज तो हम 10 पेज पढ़ेंगे, आज तो हम 20 पेज पढ़ेंगे, आज तो पूरा हम किताब का चैप्टर पढ़ लेंगे, ये अगर सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर बहुत लंबा हो सकता है। तो इसलिए उसको आप कम कीजिए और 2 पेज, 6 पेज या 10 पेज जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही पढ़िए और इसके लिए टाइम मैनेज कीजिए और जो आप बोलेंगे उसको पूरा कीजिए। देखिए एक होता है कि बस बोलते हैं और पूरा नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना कम है और काम ज़्यादा करना है। क्रिएट स्टडी शेड्यूल, देखिए पढ़ने के लिए जो भी कोई कहे उसको अपने ध्यान में रखिएगा, लेकिन अपने काम अपने खुद कीजिएगा। इसके लिए आप अपने वीकली शेड्यूल यानी कि जो सप्ताह के लिए, एक सप्ताह में आप कितने घंटे पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि आप बच्चे कहते हैं कि आज हम तो 10 घंटे पढ़े हैं, 6 घंटे पढ़े हैं, कल तो नहीं पढ़ेंगे, कल तो हम बिंदास रहेंगे। तो क्या होगा कि आपका जो रेगुलर जो काम कर रहे थे आप, उसमें जब अगर कंटिन्यू काम करेंगे तो मतलब आपका जो हैबिट बनेगा, और जब हैबिट बनेगा तो आपका हो जाएगा प्रैक्टिस, यानी कि आप कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें आपको जो प्रैक्टिस होगा वही अच्छा लगेगा। तो आप 2 घंटा पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, 2 सप्ताह में पढ़िए, हर दिन पढ़िए। लेकिन अगर आप आज पढ़ेंगे 6 घंटे और कल नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, वो जो टाइमिंग था उसका आपको ही नुकसान होगा। इसलिए आपको हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। यूज़ द पोमोड्रो टेक्निक्स, देखिए इसका मतलब क्या है कि आप जब पढ़ते हैं तो आधा घंटा हो जाता है बाद में आपके जो मुख दुखता है और आपको पढ़ने में आलस लगता है। इसलिए क्या करना है, बीच में ब्रेक लीजिएगा। मान लीजिए 20 मिनट पढ़े, 25 मिनट पढ़े हैं आप, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब ब्रेक लेंगे तो आपको पढ़ने में और आसानी होगा और आपको अच्छा लगेगा, बोर नहीं लगेगा। तो उसमें पॉज होना ज़रूरी है। देखिए प्रायोरिटाइज योर टास्क, आज हमको क्या पढ़ना है। मान लीजिए आपको साइंस पढ़ रहे हो, उसमें दिया है जीव विज्ञान, तो उसमें आप सेल पढ़ेंगे, तो सेल के बारे में आप जानने के लिए उसमें एनिमल सेल होता है, प्लांट्स होता है, उसमें आपका क्या पढ़ना है आज उसको याद रखिएगा और उसी के टॉपिक में आप रिसर्च कीजिए, आपके बुक में क्या दिया है, और आपको इंटरेस्ट देखिए खुद जगाना होता है। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स व्हेन योर एनर्जी इज़ हाई, जब आप सुबह उठकर नहा धोकर आप जब फ्रेश होंगे उस टाइम में आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, और उस टाइम में अगर कुछ भी आप टॉपिक पढ़ सकते हो तो उसमें आपको जो पढ़ते हो वो हमेशा आपको याद रहता है। तो इसलिए सुबह या शाम आपको जो टाइम अच्छा लगे उस समय आप किताब पे पढ़ सकते हो। जो मॉर्निंग हम दिए थे वो एग्जाम्पल के लिए दिए थे। देखिए मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या है, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। देखिए जिसमें आपको अट्रैक्शन होता है उस टाइम दूसरे काम में आपका डिस्ट्रैक्शन होना ही है। तो इसलिए मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हो और कोई सुंदर लड़की आए तो उसमें आपको होता है अट्रैक्शन। और क्या होता है, जब आप लेक्चर दे रहे हैं सर, जो आप किताब पढ़ रहे हैं बस किताब के पन्ने खुले होते हैं लेकिन आपका ध्यान क्या होता है, किसी और होता है, किसी और जगह होता है। तो इसलिए अपने जो ध्यान को है, अपने जो फोकस को है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका पढ़ाई में अट्रैक्शन तो होगा नहीं। तो इसलिए उस क्या करना है, अपने ध्यान को जो आप काम कर रहे हो उसमें लगाइए, बाद में जो करने का समय तो आ ही जाएगा आपको भी। टर्न ऑफ फोन नोटिफिकेशन, ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि देखिए मोबाइल लेकर पढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है, मोबाइल जब घंटी बजता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो आपको क्या होता है, किसका मैसेज आया है, क्या आया है, आपको मन करता है देखने के लिए। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए और मोबाइल को हो सके तो थोड़ा दूर रखिए, और अपने जो पढ़ रहे हो बुक्स उसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पढ़ कर भी मोबाइल बाद में चला सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको
फॉरेस्ट, स्टडी इन क्वाइट, स्टे फोकस। ये हम क्यों लिखे फॉरेस्ट? देखिए आपको मान लीजिए कहीं नेचर यानी कि पार्क में जाना होगा तो देखिए शांत में रहिए, देखिए जहाँ गार्डन है वहाँ जाइए, देखिए वहाँ पे क्या क्या हुआ है, शांत रखिए अपने माइंड को। जब आप शांत रखेंगे, जब हरा भरा देखेंगे तो आपको मन भी विचलित नहीं होगा, आपको मन फोकस होगा। इसलिए आपको हमेशा ही क्या करना है, जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाकर उसमें पढ़ाई में अट्रैक्शन लाना ज़रूरी है। देखिए सेट डेडलाइंस, हमको आज 2 घंटे पढ़ना है और हमको आज एक चैप्टर को तो फिनिश ही करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। ये अगर आप कीजिएगा तो आप अपने से बहुत अच्छा कर सकते हो। गिव योर सेल्फ डेडलाइंस फॉर कंप्लीटिंग टास्क बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि एग्ज़ाम 6 महीने बाकी अभी कौन पढ़ेगा, 3 महीने बाकी अभी कौन पढ़ेगा। तो इस तरह मतलब जब टाइम आपके पास ज़्यादा होगा तो आपको बोर लगता है। इसे पढ़िए कि आज हम 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के लिए आसान हो जाएगा। जो बच्चे एग्ज़ाम के पहले पढ़ सकते हैं उनको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले जब नोट खोजेंगे कि मेरे नोट कहाँ पे है और बुक्स कहाँ पे है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लाल आँख लेकर पढ़ने जाने से कोई नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, और वो जो पढ़ देते हैं उनके बस तनाव के ज़रिए वो कोई कुछ याद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सेट कीजिए डेडलाइंस, हमको इतने समय में ये सब पढ़ना है। रिव्यू कीजिए, देखिए रेगुलर रूप में जब आप मूवी देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे तो उसमें यूट्यूब में आता है, और क्यों आता है तो उसमें मतलब रिव्यू करने के लिए आता है, यानी कि अपने ऑडियंस जो नहीं देख पाए उनको दिखाने के लिए आता है। इसी तरह अगर आप कोई भी लेसन पढ़ रहे हो और लेसन मान लीजिए 1 सप्ताह पढ़े थे और उसके बारे में कुछ आप भूल गए हो तो उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। जब रिव्यू आप कर लेंगे तो आपका जो पढ़े थे 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, वो आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए रिव्यू ऑल टॉपिक्स वीकली सो यू डोंट फॉरगेट देम। साथ लिखिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने हेल्थ को भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए एक हेल्दी व्यक्ति को हमेशा ही 7 से 8 घंटा सोना होता है और इससे ज़्यादा मत सोइएगा। अगर इतने ही आप सोएंगे तो आपका शरीर अच्छा से ऊर्जा से भरेगा और इसमें आप प्रॉपर अपने शरीर को ख्याल कर सकते हो। और साथ में जब आपका नींद पूरी हो जाए तो देखिए ईट हेल्दी फूड और स्टे हाइड्रेटेड बोला है, जो मतलब पानी हमेशा पीना है। पढ़ने के समय बच्चे देखिए 1 गिलास पानी आप अपने साथ रखिएगा, और जब पढ़ने के लिए हो तो पढ़ते ही पानी पीते ही आप कर सकते हो, दोनों काम साथ में करेंगे तो जब अपना पानी और फोकस रहेगा तो आप जो पढ़ रहे हो वो आपको अच्छा लगेगा। कीप अ स्टडी जर्नल्स, देखिए पढ़ने के लिए ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर हम लोग कैसे पढ़े, तो देखिए पढ़ने के लिए पहले तो आपका प्रैक्टिस चाहिए, यानी कि हैबिट चाहिए। जो काम आप निरंतर करते हैं तो आपका होता है आदत हो जाता है, जब आदत हो जाता है तो उसको फिर छोड़ना मुश्किल रहता है। जिस तरह अभी आप 8 घंटा सोएंगे, 10 घंटा सोएंगे तो आपको उठने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आप हमेशा ही टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे तो आपको वो बन जाएगा हैबिट। याद रखिए, देखिए ट्रैक व्हाट यू स्टडीड, हाउ मच टाइम यू स्पेंड एंड व्हाट रिक्वायर्स, आप कितने पढ़ें, कितने समय दिए और आपको क्या चाहिए, वो आपको हमेशा ही ख्याल करना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक, देखिए आप जो भी पढ़ रहे हो, यानी कि मान लीजिए आज आप बीमार थे, आप नहीं गए अपने कॉलेज में, नहीं गए अपने स्कूल में, तो देखिए माइंड उसको टेंशन मत कीजिए। क्या कीजिए, एडजस्ट योर प्लान, यानी कि दोस्तों के साथ में नोट मांगिए, सर से, अपने टीचर से उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, और उसके साथ में आपको जो भी लिए हैं अपने ज्ञान उसको अपने पास में रखिए। और क्या कीजिएगा, बी रियलिस्टिक, यानी कि जो आप नहीं पढ़े हैं उसको पढ़िए, जो आप पढ़ चुके हैं उसको भी आप याद करने का प्रयास कीजिए। और साथ में देखिए अ फ्रेश माइंड इज़ मोर प्रोडक्टिव, अगर आपका माइंड फ्रेश हो तो आप हमेशा ही प्रोडक्टिव हो सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने आइडिया के ज़रिए। डिलीट सम अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम योर ब्रेन, माने देखिए पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसके मतलब क्या है कि आपका पढ़ाई में झुकाव भी नहीं है। और उसी समय अगर आपको मान लीजिए फेसबुक चलाना हो, इंस्टाग्राम चलाना हो, टिकटॉक चलाना हो या यूट्यूब का वीडियो देखना हो तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें ऑडियो विजुअल दोनों होता है। और जो आपको पसंद नहीं लगता है क्या करते हैं आप, स्किप कर देते हैं, आज तो या नहीं पढ़ेंगे हम, भैया आज हम मोबाइल देखेंगे हम। तो क्या होता है कि देखिए जब मोबाइल देखेंगे आपका तो ध्यान भटक जाएगा, जब ध्यान भटकेगा तो आपको जो पढ़ने के लिए बस आपके हाथ में किताब रहता है, लेकिन आपका दिमाग जो है, ब्रेन है, वो कहीं और टहल रहा होता है। तो इसलिए उसको कैप्चर करने के लिए जो आपका ब्रेन में जो अननेसेसरी वायरस घुसा है उसको हटाइए, यानी कि जो अननेसेसरी थिंग्स है उसको कीजिए डिलीट। और उसके बाद में अपने ब्रेन को फ्रेश रखकर आप कोई भी बात पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। आगे मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।